हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्याय स्टडी एकेडमी में। जब से आपके सीटेट फरवरी 2026 की आंसर की आई है तो सबसे ज़्यादा दुविधा में वो स्टूडेंट हैं जिनके की मार्क्स पासिंग मार्क्स के करीब आए हैं। यानी जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी पासिंग मार्क्स 90 हैं और जो OBC एंड अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके पासिंग मार्क्स 82 हैं। तो वो कैंडिडेट जिनके जो मार्क्स हैं वो आंसर की में कितने बने हैं, 88 या फिर 89 बने हैं, या फिर अदर कैटेगरी की बात करें तो उनके मार्क्स कितने बने हैं, 80 या 81 बने हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा वो दुविधा में है, सबसे ज़्यादा डाउट में है कि आखिर आगे क्या करें। देखिए, वो कैंडिडेट जिनके की पासिंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर का गैप बन रहा है वो तो क्लियर है, क्योंकि सीटेट में अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कभी नहीं बढ़े। हमेशा जब भी बड़े बोनस मार्क्स मिला है आपको तो 1 से 2 नंबर का मिला है। मैक्स टू मैक्स बात करें तो मैक्सिमम 3 नंबर का बोनस मार्क्स आपके सीटेट एग्जाम में देखा गया है, नहीं तो ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते, ऐसे कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का अंतर आ रहा। तो जिनके की पासिंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर का गैप है वो तो क्लियर है कि चलो भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं, अगले सीटेट की तैयारी करते हैं जो कि आपका जुलाई अगस्त में होने वाला है। लेकिन जिनके अभी बिल्कुल करीब हैं पासिंग मार्क्स से वो क्या करें, उनको तो सबसे ज़्यादा टेंशन है। तो देखिए, अगर हम आंसर की बात करें, हम आंसर की अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो आंसर की बात करें अगर हम, तो जो 8 फरवरी का पेपर 2 हुआ था, 8 फेब की बात कर रहे हैं, 8 फरवरी को सेट जी सेट का जो पेपर 2 हुआ था वहाँ पे आपको साइंस और मैथ वाला 3 क्वेश्चन में आपको जेड लिख के आया था। एक था आपका 57 नंबर का क्वेश्चन, एक था 78 नंबर का क्वेश्चन और एक था 84 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे जेड लिख के आया, जेड का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सभी को मार्क्स मिलेंगे। जेड का मतलब क्या है, ऑल। यहाँ पे सभी को मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो कोई भी, चाहे फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आया हो, सेकेंड ऑप्शन टिक करके आया हो, थर्ड करके आया हो या फोर्थ करके आया हो, कोई सभी ऑप्शन टिक करके आया है उसमें से इनमें 3 क्वेश्चन में सभी को नंबर मिलेंगे। अब देखिए, इसमें उस कैंडिडेट को फायदा मिलेगा, देखिए जिसके आंसर की में ये प्रश्न गलत दिखा रहे हैं लेकिन इसमें नंबर सभी को मिलेंगे तो उनको तो इसमें फायदा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जिनका ये प्रश्न ऑलरेडी करेक्ट है, आंसर की में करेक्ट दिखा रहा है, उनके उतने ही मार्क्स एज इट इज बने रहेंगे। लेकिन जिनके ये आंसर की में गलत दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए जो मेन आंसर की है वहाँ पे जेड लिखा आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन जिनका गलत है लेकिन आंसर की में जेड लिखा आ रहा है, तो उनको इसके नंबर क्या है, मिलेंगे, चाहे वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आए हो। तो 3 मार्क्स का ये बोनस मार्क्स तो आपको 8 फरवरी को जी वाले जो सेट है उसमें मिल जाएगा। और 8 फरवरी की बात करें तो 8 फरवरी को कौन से सेट में, डी सेट में, 8 फरवरी को डी सेट में एक और ऐसा क्वेश्चन था, शायद 19 वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको ए लिख के आया था। ए का मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। ए का मतलब है कि चाहे ऑप्शन आपने फर्स्ट से सेलेक्ट किया हो चाहे सेकंड सेलेक्ट किया हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्या है, ये देखिए अभी चैलेंज क्वेश्चन की हमने यहाँ पे बात नहीं की, ये सिर्फ हमने आंसर की बात की है कि आंसर की में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे ए लिख के आया है, बी लिख के आया है, सी लिख के आया है, डी ई एफ जेड ऐसे लिख के आया है। तो उनके मार्क्स क्या है, उनका बेनिफिट आपको मिलेगा, उनके मार्क्स आपको आपके रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। तो एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है, चैलेंज क्वेश्चन की। अब चैलेंज क्वेश्चन में क्या है, जैसे आप एक प्रश्न था शायद बी हाइप वाला 7 फेब का, हाँ 7 फरवरी को आपका EVS के सेक्शन में, 7 फरवरी को जो पेपर फर्स्ट था EVS में एक प्रश्न था बी हाइव का। बी हाइव वाला जो प्रश्न था वहाँ पे शायद ऑप्शन, हाँ क्वेश्चन, जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना चैलेंज वाले, वहाँ पे मैंने आपको इसको डिटेल में बताया भी है कि क्यों ये प्रश्न गलत है और क्यों इसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका 1 नंबर आपको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी में प्रूफ लेके, स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर एनसीईआरटी का मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी हाई वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे ए सी डी शायद करेक्ट आंसर होना था, लेकिन जो एग्जामिनर है यानी जो आपका आयोग है, आयोग ने ए और डी को क्या माना था, करेक्ट आंसर माना था। तो इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा जिनका कि 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। ऐसे ही एक और चैलेंज वाला क्वेश्चन था आपका कौन सा, ग्लोब वाला, कौन सा, ग्लोब वाले में क्या था कि 8 फरवरी को आपका पेपर 2 का पेपर सेकंड का एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे भी इनकरेक्ट आंसर माना है आयोग ने, तो आपको एक इसका प्लस पॉइंट मिलेगा, इसका भी एक क्या है, बोनस अंक आपको मिलेगा। तो यानी आंसर की, अगर आंसर की में देखें तो जो ABCZ लिखा है इसके भी आपको प्रॉफिट मिलेंगे, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो आपके चैलेंज वाले क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ वहाँ पे दिखाए गए हैं, एनसीईआरटी से उठाए प्रश्न है लेकिन
एनसीईआरटी को ही फॉलो नहीं किया है, तो उसको भी क्या है, उसको भी आप चैलेंज किया होगा। हालांकि चैलेंज का तो टाइम चला गया है, तो वो भी क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं, तो उनका भी बेनिफिट मिलेगा और आंसर की का आपको बेनिफिट मिलेगा ही। तो यानी कुल मिला के बात ये है कि 1 से 2 नंबर आपके बढ़ने के चांसेस हैं, 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 नंबर आपके आंसर की में, नहीं तो जनरली 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो जिनके 88 और 89 आए हैं या फिर 80 या 81 आए हैं अदर कैटेगरी वाले के, तो वो अभी रिजल्ट का वेट करें। उनके 1 से 2 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो क्या है, पासिंग मार्क्स के कैटेगरी में, क्वालिफाइंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपको बतानी थी, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत ज़्यादा डाउट था कि आखिर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हाँ, कुछ डाउट उन बच्चों को भी है कि कहीं हमारे नंबर घट तो नहीं जाएंगे, तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि नंबर घटे, 1-2 नंबर हो सकेगा तो आपके बढ़ेंगे, बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आज यही चीज़ें आपको डिस्कस करनी थी। अगर आपको बातें समझ में आई हो, वीडियो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। हाँ, एक बात और, सीटेट जो आपका जुलाई और अगस्त में होने वाला है, उसके साइंस की तैयारी करने के लिए और पेपर फर्स्ट के ईवीएस की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।